लड़के माता पिता के साथ टीवी देखते हैं और हीरोइन को बोलते हैं क्या माल लग रही है, कितनी हॉट लग रही है, उस समय अगर उसको तमाचा पड़े कि महिला के साथ शालीनता से उसके बारे में बात करो तो वह तमाचा उसको एक सभ्य नागरिक बनाएगा। कहने को तो अपनी 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। हम कहाँ स्वतंत्र हैं? आप ही बताइए। इस विकृत मानसिकता, विक्षिप्त मानसिकता से हम कहाँ स्वतंत्रता पा सके हैं? आज अपनी बच्ची को घर से बाहर भेजने में डर लगता है। कि निर्भया हत्याकांड से पहले 16 बलात्कार का मामला आता था और अब सामूहिक बलात्कार की बातें ज्यादा ये घटना होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं पुरुष महिलाओं पर काबू खोते जा रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक विकृत मानसिकता एक वर्ग में फैल रही है। एक तरफ किसी की हत्या हो गई, किसी का बलात्कार हो गया और दूसरी तरफ अपराधियों को पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जाती है। फिर शुरू होता है कानून का लोचा, फिर आते हैं मानवाधिकार वाले लोग और फिर मनुष्यता और मानवता की बात वहां होने लगती है। लेकिन दानव के साथ कैसी मानवता? अगर कोई 17.5 साल का युवक बलात्कार करता है तो उसे भी नाबालिग घोषित कर दिया जाता है। यहाँ बेटी पढ़ाओ तो चल रहा है, पर बेटी बचाओ की जो सुरक्षा होनी चाहिए वो कहाँ तक अभी हो पाई है। और हमारी बेटी घर से निकलती है, वो शाम को पहुँच नहीं रही है, बीच में उनके साथ कुछ हो जा रहा है। इसका जिम्मेदारी तो हम घर से बाहर आएंगे, हम मतलब माँ हैं, जब तक हमारी बच्ची शाम को घर नहीं आती है तब तक तो हमारी चिंता लगी रहती है बच्चों के प्रति। तो बेटी बचाओ का सिर्फ हमारे नहीं, वो तो पूरे समाज का है ना। पूरे समाज को मिलकर इसकी है ना। हमारी बच्ची निकलती है, समाज से होते हुए स्कूल तक जाती है, समाज से होते हुए, समाज के बीच से होते हुए वो कॉलेज तक जाती है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज खास मुद्दा आज की बात करेंगे। तो देश में लगातार जो है महिलाओं के साथ यौन शोषण और उसके बाद फिर हत्या कर दी जाती है। आखिर ये हत्या कब थमेगा, इसी को लेकर आज चर्चा में हमारे साथ 4 मेहमान हैं। सबसे पहले सभी से परिचय करवा दें। डॉक्टर ममता रानी जो प्राचार्य है, रूपाली जी है, समाज सेवी है, वही बात करेंगे पल्लवी कुमारी जो शिक्षिका है, और डॉक्टर मीनाक्षी मीना जो साहित्यकार है। चारों मेहमान हैं। चारों मेहमान से जानेंगे कि आज के दौर में देश में महिला अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है। तो सबसे पहले डॉक्टर ममता रानी जी से बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो प्राचार्य भी हैं। आज के दौर में जिस प्रकार से लगातार घटना हो रही है देश में, विभिन्न राज्य के साथ साथ पूरे देश में, किस प्रकार से देख रहे हैं इस पर? देखिए, हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। समाज कई चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें समाज में प्रशासन है, समाज में लेजिस्लेटिव है, समाज में हम लोग हैं और हर जगह महिलाओं को एक दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर देखा जा रहा है। ये बड़ा ही सुनने में उटपटांग लगता है, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि विरोधाभासी है कि जैसे जैसे भारत में महिलाएं तरक्की कर रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, एवरेस्ट पर चढ़ रही हैं, राजनीतिक भागीदारी हो रही है, पंचायत स्तर पर भागीदारी हो रही है, वैसे वैसे उन पर जुल्म भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रति साल 15% के आसपास महिलाओं पर जो हिंसक वारदातें होती है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो एक भारत जैसे लोकतंत्र में और भारत की जो अपनी परंपरा है उसमें महिला पूज्य मानी जाती रही है, लेकिन महिलाओं पे लगातार ये आपराधिक घटनाएं होती रही हैं। एसिड अटैक हो, बलात्कार हो, घरेलू हिंसा का मामला हो, ये तमाम चीज़ें, और बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि निर्भया हत्याकांड से पहले 16 बलात्कार का मामला आता था और अब सामूहिक बलात्कार की बातें ज़्यादा ये घटना होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं पुरुष महिलाओं पर काबू खोते जा रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक विकृत मानसिकता एक वर्ग में फैल रही है कि महिलाओं को कैसे काबू करें। वो हर क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा रहे हैं। कई जगह तो पति पत्नी में पत्नी हायर पोस्ट पर है और पति लोअर पर। तो ये जो एक कुंठा है वो इस तरीके के कुकृत्यों के रूप में समाज में सामने आ रहा है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। पल्लवी कुमारी जी, आप शिक्षिका हैं। खास करके आज के दौर में युवा वर्ग के लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की लगातार घटना हो रही है। अभी जो है समाज में
हम कहने को तो अपनी 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। हम कहाँ स्वतंत्र हैं? आप ही बताइए, इस विकृत मानसिकता, विक्षिप्त मानसिकता से हम कहाँ स्वतंत्रता पा सके हैं? आज अपनी बच्ची को घर से बाहर जाने में, भेजने में डर लगता है। वो गंतव्य स्थान पे पहुंच गई है, फिर वो जब तक बताती है कि हाँ ठीक है पहुंच गए हैं, तो लगता है सब कुछ सही है, लेकिन कल को क्या होगा कुछ पता नहीं। इसकी जवाबदेही किसकी है? हम आम नागरिक अपने बच्चे को अपने घर तक ही बचा सकते हैं। बाहर की जिम्मेदारी कौन लेगा इन बच्चियों की? आज बड़े बड़े मुद्दे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, उनके बारे में सब हर कोई जानता है, लेकिन ऐसे बहुत से तबके हैं, गरीब तबके, जिनकी खबरें तो आ भी नहीं पाती है। उन सब का क्या हो गया? क्या उनको तकलीफ नहीं है? तकलीफ उनको भी है, लेकिन उनके बारे में कौन बोलेगा? और ये मुद्दा विकराल रूप लेता जा रहा है। इसके लिए जब तक ठोस कदम ना उठाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा नहीं हो, हाँ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये इतना फैल चुका है, ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक इस पर कंट्रोल, काबू पाया जा सकता है। निर्भया कांड के बाद पूरा देश दहल गया था, लेकिन उसके बाद भी ये घटना थम नहीं रहे। निर्भया कांड के बाद फांसी दिया गया था दोषी को, करीब 8 साल लगे थे, मतलब सजा देते, लेकिन कानून भी बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन वो घटना जो है थम नहीं रही। आपने बात निर्भया से शुरू की है, तो मैं भी शुरुआत यहीं से करना चाहती हूँ। निर्भया कांड, कोई घटना घटित हो जाती है और उसके बाद जो छीछा-लेदर शुरू होती है और अपराधियों को ऐसे सुरक्षा घेरे में रखा जाता है जैसे बहुत बड़े माननीय हों। एक तरफ किसी की हत्या हो गई, किसी का बलात्कार हो गया, और दूसरी तरफ अपराधियों को पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जाती है। फिर शुरू होता है कानून का लोचा, फिर आते हैं मानवाधिकार वाले लोग, और फिर मनुष्यता और मानवता की बात वहाँ होने लगती है। लेकिन दानव के साथ कैसी मानवता? अगर कोई 17.5 साल का युवक बलात्कार करता है तो उसे भी नाबालिग घोषित कर दिया जाता है। तो इन सब कानून में बदलाव हो, और मेरा तो सीधा मानना है हिंसा तभी खत्म होगी जब उसका जवाब भी उसी रूप से दिया जाए। एक तरफ किसी की हत्या होती है, किसी की बच्ची की, और दूसरी तरफ किसी बलात्कारी को बचा लिया जाता है। मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि उन्हीं बलात्कारियों को सज़ा होती है जो साधारण परिवार से होते हैं। अगर वो किसी बड़े रसूखदार का बेटा हो तो कानून भी धीरे धीरे उनके पक्ष में हो जाता है। अपने शहर मुजफ्फरपुर में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कितनी लड़कियां जिनकी हत्या कर दी गई, कितनी लड़कियां जिनका अपहरण हो गया, और यहाँ भी कानून है, यहाँ भी न्याय व्यवस्था है, लेकिन वो सब कहाँ है और कहाँ दिखता है? तो अरब देश की बात करते हैं कि वहाँ बहुत पर्दा प्रथा है, लेकिन कुछ मामलों में बेहतर इसलिए है कि वहाँ हिंसा न के बराबर होती है। अगर कोई महिलाओं की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उनकी आंखें निकाल ली जाती है, सरेआम बीच चौराहे पे आम जनता के बीच उनका फैसला करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब तक हत्यारे को भी सज़ा नहीं होगी तो उनका मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कानून उनके पक्ष में हो जाता है, ये गलत है। हमें कानून से शिकायत है, हमें सरकारों से शिकायत है। सरकारों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप वैसे वैसे अपराधियों को टिकट देते हैं और जन सभा से वो चुनकर विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, तो क्या वो दोषी नहीं है? वैसे लोगों का मनोबल वो नहीं बढ़ाते हैं? एक तरफ से कुछ नहीं होगा, एक सिर्फ सामान्य बलात्कार की बात नहीं है, हर कदम पे महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, और इसमें यहाँ की न्याय व्यवस्था संलिप्त है। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा दुख है, और समाज में इस तरह के बदलाव होने चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है तो उसका हक महिलाओं को भी मिले। सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का नारा देती है। देखिए, समाज सेवी जी है, लगातार समाज के बीच में आप रहते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देते हैं, आप लोग भी जाके समाज में जागरूक करते हैं, लेकिन कब तक मतलब कि जागरूक होंगे लोग? यहाँ बेटी पढ़ाओ तो चल रहा है, पर बेटी बचाओ की जो सुरक्षा होनी चाहिए वो कहाँ तक अभी हो पाई है। और हमारी बेटी घर से निकलती है, वो शाम को पहुँच नहीं रही है, बीच में उनके साथ कुछ हो जा रहा है, इसका जिम्मेदारी तो हम घर से बाहर आएंगे, हम मतलब माँ हैं, जब तक हमारी बच्ची शाम को घर नहीं आती है तब तक तो हमारी चिंता लगी रहती है बच्चों के प्रति। तो बेटी बचाओ का सिर्फ हमारे नहीं, वो तो पूरे समाज का है ना, पूरे समाज को मिलकर इसकी है ना। हमारी बच्ची निकलती है, समाज से होते हुए स्कूल तक जाती है, समाज से होते हुए, समाज के बीच से होते हुए वो कॉलेज तक जाती है। तो सिर्फ एक माँ घर से निकालती है, उसके बाद सब समाज को मिल के उसकी सुरक्षा करनी चाहिए ना।
तो समाज से तो हम यही चाहेंगे कि सब मिलकर एकजुट होकर हम लोग बेटी बचाओ में योगदान करें। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर की खास करके बात करेंगे तो पिछले एक दशक में बेटियों के मामले में मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो नरूना कांड, खुशी कांड और उसके साथ यसी और बालिका गृह, ये सभी कांड जहां पर बता दें कि जो पुलिस अधिकारी है इसके साथ साथ सीबीआई और सीआईडी वो भी अपने हाथ को खड़ा कर दिए हैं। आपने तो देखा बहुत सारी घटना लगातार मुजफ्फरपुर में हुई, आज तक इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए, जिस समाज में महिला पर ऐसे पाशविक अत्याचार किए जाते हैं वो उतना ही पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है। हमारे समाज में महिलाओं पर मुजफ्फरपुर में यसी कांड आपने बताया, खुशी कांड बताया, इससे पहले नवरूना कांड हुआ था, अभी पारू में एक नाबालिग के साथ ऐसी घटना आई है प्रकाश में। तो ये तमाम चीज़ें बताती है कि मुजफ्फरपुर को अभी बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। हम्बुराबी एक शासक हुआ करता था बेबीलोनिया का, उसके समय में एक कानून था, आँख के बदले आँख और कान के बदले कान। उस कानून को आज इस मॉडर्न युग में संयुक्त अरब अमीरात ने अपनाया है। यहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वहाँ एक राजा है, एक राजा पूरे देश में अपराध पर उसने लगाम लगाया हुआ है। क्यों? तो वहाँ जो सजा की व्यवस्था है, जो प्रावधान है, वो इतनी कड़ी सजा की व्यवस्था है कि लोग अपराध करने से डरते हैं। कानून का भय होना चाहिए। अब देखिए कि एक 20 साल का लड़का अगर वो रेप करता है तो 10 साल उसको सजा होती है, 30 साल अभी उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है, 30 साल में वो जेल से बाहर आ जाता है, फिर वो अपराध करने के लिए स्वतंत्र है। मैं तो मांग करती हूँ कि कैस्टरेट करना चाहिए, कैस्टरेशन होना चाहिए। जो दूसरों की इज्जत से खेलता है उसको किसी और की इज्जत से खेलने लायक ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम यहाँ पर दुहाई देते हैं ये आधुनिक समाज में क्या तो हत्या मतलब फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। जो दूसरे को रोज मृत्यु के घाट पहुंचाते हैं उनको मृत्यु दंड क्यों नहीं होना चाहिए? जब तक कड़ी सजा नहीं होगी लोगों के मन में भय नहीं होगा, और भय बिनु प्रीत न हो ही गोपाला। तो ये भय क्रिएट करना ये कानून का काम है। ये जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उनको ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि जैसा जघन्य अपराध वैसा जघन्य उसके लिए सजा का प्रावधान। और समाज को भी अपना नज़रिया बदलना होगा। बताइए, जो किसी की इज्जत लूट लेता है उसके प्रति समाज बड़ा उदार है, और जिसकी इज्जत चली जाती है समाज उसको दोषी ठहराता है। बहिष्कार करना होगा ऐसे बलात्कारियों का। उनके घर में बेटियों की शादी नहीं, उनका समाज से भात काटिए। पहले क्या होता था, पहले शासन व्यवस्था इतनी ये नहीं थी, लेकिन समाज ही इसका निर्णय कर देता था, भात काट देता था, जात में उठना बैठना बंद कर देता था। वो समाज में रह करके जेल में रहने के तरीके से होते थे। तो समाज को भी बहिष्कार करना होगा। उस लड़की अधिकतर आप देखिए जितने केसेस रिपोर्टेड है 35 to 36% केसेस को ही उसमें फैसला मिल पाता है। 70% हिंदुस्तानी महिलाएं जो हैं कभी न कभी घरेलू हिंसा, बलात्कार, इन सब चीज़ों की शिकार होती है। 66% रिपोर्टेड केस होते हैं और उसमें भी आधा को जजमेंट मिल पाता है। तो समाज को जगना होगा। जो माँ बाप अपने बेटे को, बलात्कारी बेटे को बचाने के लिए केस लड़ते हैं, क्यों नहीं सारे वकील उसका केस लेने से मना कर देते हैं? क्यों नहीं माँ बाप उस बलात्कारी को घर से निकाल देते हैं कि इससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे? बलात्कारी से मोह कैसा? दूसरे की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आपका बेटा दोषी है तो उसको बचाएंगे। आपकी बेटी के साथ बलात्कार होगा तो क्या आप बचाएंगे वैसे व्यक्ति को? तो सामाजिक स्तर पर एक आंदोलन चलना चाहिए कि बलात्कारियों को कहीं कोई शरण नहीं मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए सामाजिक, उनको सजा मिलनी चाहिए कानून के द्वारा। जब तक ये नहीं होगा तब तक बलात्कारी बलात्कार करके घूमते हैं, और जिस पर बीतती है वो घर के किसी कोने में बीमार मानसिक अवसाद में पड़ी रहती है। जिससे छीना गया उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए समाज की, जिसने छीना उसके प्रति नहीं होनी चाहिए। तो ये सोच बदलनी होगी। माता पिता को अपने बच्चों को, आजकल एकल परिवार है, बच्चे हैं वो कुछ कर रहे हैं, माँ बाप की उस पर नज़र भी नहीं है, सब अपने में बिजी है। माता पिता को अपने बच्चे को सिखाना होगा कि हर महिला की इज्जत करें। लड़के माता पिता के साथ टीवी देखते हैं और हीरोइन को बोलते हैं क्या माल लग रही है, कितनी हॉट लग रही है। उस समय अगर उसको तमाचा पड़े कि महिला के साथ शालीनता से उसके बारे में बात करो, तो वह तमाचा उसको एक सभ्य नागरिक बनाएगा और
समय पर काउंसलिंग होनी चाहिए। अधिकतर जब ऐसी घटनाएं होती हैं ना, महिलाएं निकालती हैं प्रोटेस्ट। महिलाओं के कॉलेज में ये कार्यक्रम होते हैं, इस पर अवेयरनेस। पुरुषों के कॉलेज में करो ना अवेयरनेस, उनको अवेयर करने की जरूरत है। बलात्कारी वो हैं, महिलाएं बलात्कारी नहीं है। तो सब महिला के कॉलेज में प्रोग्राम करने पहुंचते हैं। पुरुषों की काउंसलिंग हो, पुरुषों के कॉलेजेस में, पुरुषों के समाज में बताया जाना चाहिए कि महिला तुम्हारी संगिनी है, यह उपभोग की वस्तु नहीं है। तो कई स्तर पर जब तक हम काम नहीं करेंगे, समाज में ऐसे घृणित चीजें, घटनाएं रुकेंगी नहीं। घटना होने के बाद ही आखिर समाज क्यों जगता है? घटना होने के बाद लोग सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन घटना से पहले आखिर जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया जाता? यही तो कमी है हमारे समाज की। अभी जैसे ममता मैडम ने कहा कि सभी को सामाजिक स्तर पे जागरूक होना पड़ेगा। हम उस घटना का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज सोशल मीडिया पे देखे, पूरा समाज सोशल मीडिया पे एक्टिव है। इस घटना को जाना तो उसके बारे में लोग कैंडल मार्च निकाल लिया। आखिर ये पनप क्यों रहा है? ये मानसिकता पनप क्यों रही है? आखिर कहीं ना कहीं दोषी हम सब ही हैं। हम सब अपने परिवार में अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? समाज आखिर हम ही सबसे मिलकर बना है, और वही बच्चे आगे चल के किसी लड़की को, किसी महिला को विभत्स बात बोलना या किसी तरीके की छीटाकसी करना, अगर वो बच्चा आके घर पे बताता है तो माँ बाप उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही लड़की उस बात को कहने से अपने माँ बाप को डरती है कि अगर मैंने ये बताया तो मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि हम ही गलत है, हम ही गलत है। आखिर ये बच्ची सोच रही है, यही इसके शोषण का कारण यही है। इसीलिए बच्ची का शोषण हो रहा है, क्योंकि वो खुलकर अपनी बात नहीं बोल पा रही है। समाज क्या है? समाज जिस बात पे 10 लोग जोर से बोल रहे हैं तो समाज उसके साथ उठ खड़ा हो रहा है। आखिर ये हो क्यों रही है? इसके लिए कोई कठोर कारगर नीति क्यों नहीं बन रही है? सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नारा देने से नहीं होगा। उसके लिए पुलिस को, समाज को, प्रशासन को, हमारी सरकारों को सशक्त होना पड़ेगा, तब जाके कहीं जाके ये घटनाएं रुकेंगी। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस प्रकार से घटना हुई, इसके बाद पूरा देश में जो है एक बार फिर से जो है मुहिम छिड़ गया है और लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आखिर उस कॉलेज की खास करके बात करेंगे, वहाँ पता चला कि वहाँ पहले भी घटना हो चुकी है। पहले भी घटना हो चुकी है और ये घटनाएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक इसके लिए कठोर कुछ नियम कानून नहीं बनाए जाए। एक तरफ कहा जाता है कि महिलाएं, समाज में जो महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं, पुरुषों को आकर्षित करती हैं, तो महिलाओं के चरित्र में दोष है, इसलिए महिलाएं जो हैं सो उनके साथ ऐसा होता है महिलाओं के साथ। तो हम किस मानसिकता की बात करें? एक डॉक्टर जो अपने कर्तव्य पथ पे है और हॉस्पिटल के अंदर है और वहाँ उसका रेप हो रहा है, तो कांड अगर बहुत सारे हुए हैं और अब तक वहाँ की जनता मुखर नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है? आखिर मामला क्या है? आखिर उनके सिरमौर कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और अब बात दब जाती है? इस बार मामला कुछ ज़्यादा विभत्स था तो लोगों के बीच में आ गया। दूसरी बात, हमारे भारतीय समाज में कुछ ऐसी फिल्में बन रही है, मैं उदाहरण देना चाहूँगी एनिमल का, जिसमें एक नायक या खलनायक जो कहिए उनको दिखाया गया है कि वो जिससे चाहे विवाह, जो पसंद आए विवाह कर लेते हैं, उसके साथ यौन इच्छा होती है तो हिंसक रूप से सामने आते हैं। तो ये सब भी जो चरित्र है आजकल के जो युवा हैं उनको दूसरे पथ पे ले जा रहा है। तो कहाँ है हमारा सेंसर बोर्ड? और भारतीय व्यवस्था में ऐसी चीज़ें पास कैसे हो जाती हैं? पुरुषों के अंतः वस्त्र के विज्ञापन में महिलाओं का क्या काम है? वो तितली की तरह उड़ के क्यों आती है? वो क्यों चुंबक की तरह चिपक जाती हैं पुरुषों से जो उनके नायक होते हैं उस ऐड के? तो हमें इन सब पर भी मनन करना होगा, क्योंकि हमारे जो युवा है ये सब भी देख के अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं और महिलाओं को जो है भोग्या समझते हैं, भोग की वस्तु समझते हैं। और जो घटनाएं हो रही हैं अब उसके लिए मुझे लगता है कि अब महिलाओं को ही मुखर होना पड़ेगा। अगर सरकार न्याय व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकती है, अपराधी को सज़ा नहीं दे सकती है, तो चौराहे पर सरेआम महिलाएं आगे बढ़ेंगी और खींच के ऐसे जो पाशविक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बलात्कारी हैं, उनका अब हम लोग अपने स्तर से ही देख लेंगे। ये चुनौती मैं सरकार को भी दे रही हूँ। अगर वो नहीं बदलते हैं तो अब बदलाव होके रहेगा, क्योंकि अब बहुत हुआ। सोशल मीडिया का दौर है आजकल और देखा जाता है कि रील में जो है आजकल के जो नए नाबालिग युवती है वो आजकल खास करके सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटना हो रही है, कहीं इससे भी जुड़ा हुआ तो घटना नहीं?
नहीं, ये तो नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी बेटियां हैं आज की, वो एक की बेटी नहीं है, वो पूरे समाज की बेटी है। और उनके साथ जो घटना हो रहा है वो भी हमारे समाज से ही रिलेटेड, हमारे समाज के ही बच्चे हैं, तो उनको रोकने की जिम्मेदारी तो पूरे समाज की होती है ना। तो हम चाहेंगे कि पूरे समाज का उसमें योगदान हो, जो होने वाली घटना में कम से कम हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाए, तभी कहीं जाकर हम इस घटना को कहीं तत्क्षण कम कर सकते हैं। आखिरी सवाल लेंगे डॉक्टर ममता रानी से। आजकल की लड़कियों को क्या कुछ संदेश होगा उनके लिए, खास करके क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे खास करके ज़्यादा दिखा जाता है और मतलब कि तरह तरह के रील बनाते हैं, मतलब अश्लील तक के रील बनाते हैं कि फॉलो लोग हमें करें, व्यू ज़्यादा आए, इसको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं लड़कियों से यही कहूँगी कि उनका सच्चा हितैषी उनका परिवार है। वो अपने माता पिता पर भरोसा करें, माता पिता से बातों को शेयर करें। दूसरा कहूँगी कि मोबाइल की जो ये चकाचौंध भरी दुनिया है, उससे अपने आप को बचाएं। मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। आज हर गार्जियन की चिंता है कि उसकी बेटी क्या अपलोड कर रही है और उनका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है। यानी बेटा पोर्न डाउनलोड करता है और बेटी अपनी तस्वीरें अपलोड करती हैं, और बाद में अखबारों में छपता है कि वो पुलिस के पास शिकायत लेके जाती है कि मेरा शोषण हो रहा है, अब मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आखिर ब्लैकमेल करने जाने लायक सामग्री उस लड़के को किसने दी? लड़की ने खुद उपलब्ध करवाया। तो लड़कियां सोचती हैं, किसी पर सहज विश्वास कर लेती हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं, और वो उम्र ऐसी होती है नाजुक सी, तो माता पिता, घर में भाई भाभी हों तो बच्चियों को धमकाएं नहीं, बच्चियों के दोस्त बने। उसकी कोई परेशानी है तो उसको जाने, और बच्चियां भी अपनी परेशानी को साझा करें। कहीं उनके साथ कोई फब्ती कस रहा है, डर से नहीं बोलती कि कॉलेज जाना बंद कर दिया जाएगा, ये डर रहता है कि माता पिता कहेंगे हमारा ही दोष है, तो बताती नहीं है। कल होकर के वो फब्तियां और हिंसक और एक दिन बलात्कार के रूप में भी वो सामने आता है। तो चीज़ों को अपने परिवार के बीच शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मौसी दीदी। आजकल तो एकल रिश्ता है। अब आने वाली पीढ़ी जो होगी उसके चाचा नहीं होंगे, उसकी बुआ नहीं होगी, उसकी मौसी नहीं होगी, क्योंकि एक बच्चा है ना उसके भाई है ना बहन है, तो वो शेयर किससे करें? तो माता पिता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके इकलौता बच्चा है तो उसके साथ बातों को साझा करें, उसकी परेशानियों को समझे, मोबाइल पर फालतू की चीज़ों से बचे। ये सब सुनने में अभी उनको बुरा लगेगा, अटपटा लगेगा, लेकिन यही चीज़ें अंतोगत्वा उस जगह तक पहुंचाती है जहां ऐसे घृणित कार्य होते हैं। तो अपने पर संयम, पढ़ाई पर ध्यान, और इसी के लिए है योग करिए, मेडिटेशन करिए, खेलिए, कूदिए। अपनी ऊर्जा को जब आप सही दिशा में लगाएंगे तो आपके पास फालतू की चीज़ों के लिए समय भी नहीं बचेगा। तो ये तमाम चीज़ें, और जो प्रशासन है, अगर किसी लड़की की शिकायत आती है, एक चीज़ बड़ा मुझे अजीब लगता है, मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि कोई लड़की गायब होती है तो प्रशासन उसका रिपोर्ट 24 घंटे बाद लिखता है। 24 घंटे में सोचिए उस लड़की के साथ क्या कुछ हो जाएगा। तो वो कहीं भाग गई हो सकती है, हाँ भाग गई हो सकती है, आप रिपोर्ट लिख के उसकी खोज करिए ना, ज़्यादा दूर नहीं भागी होगी, नाबालिग है, अगर समय से वो हाथ में आ जाती है तो उसको माता पिता को लौटाया जा सकता है। इन 24 घंटा के बाद आप रिपोर्ट दर्ज कीजिएगा तो उसमें तो उसके साथ बलात्कार हो सकता है, सामूहिक बलात्कार हो सकता है, उसकी हत्या तक हो सकती है। तो ये जो कानून के कुछ दाव पेच है उनको भी सही करने की, और जो महिला थाना है वो हर स्कूल कॉलेज के पास, महिला कॉलेजेस के पास उस महिला थाना के ब्रांच हो, ताकि लड़की कॉलेज जाते समय भी बेहिचक अपनी बात कहने वहाँ जा सके और थाने मददगार हो। ऐसा नहीं कि हाँ कानून में उलझा करके केस को वो न देखें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संवेदनशील होना होगा, पुलिस को संवेदनशील होना होगा, माता पिता को थोड़ा केयरिंग होना होगा, बच्चियों को अपने माता पिता के साथ सुंदर रिलेशन रखना होगा। यानी हर तरफ से थोड़ी थोड़ी कोशिशें करने की ज़रूरत है, तभी ऐसे जघन्य अपराधों में कमी लाई जा सकती है। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार से जो इस घटना को रोका जा सकता है। इसके लिए समाज को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा और परिवार के लोगों को भी जागरूक होना होगा, अपने बच्चियों को भी शिक्षा देनी होगी और दिशा निर्देश देना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज हमारे साथ 4 मेहमान थे जो लगातार जो महिलाओं के साथ हो रही देश भर में जो घटना है उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।